गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए आज एक नए टॉपिक के साथ अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। आज हम बेस थ्योरम पे चर्चा करेंगे। क्या है बेस थ्योरम? बहुत इंपॉर्टेंट है बेस थ्योरम। अभी तक आपने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं बेस थ्योरम उससे एकदम अलग है। तो आइए देखिए डिस्कस करते हैं। हम लोग एक सैंपल स्पेस लेते हैं, ठीक है, और सैंपल स्पेस में इवेंट लेते हैं E1, E2, E3 अप टू En। ये इवेंट मैंने ले रखी है इस सैंपल स्पेस के अंदर, और इस ढंग से ये इवेंट है कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन अप टू यूनियन En इज इक्वल टू सैंपल स्पेस आ रहा है। और किसी भी टाइम पर तो इवेंट जो है नल सेट शो कर रहे हैं, मतलब इनमें एलिमेंट कॉमन नहीं है। ये डिसजॉइंट सेट है। E1, E2, E3, E4 अप टू En सब क्या है? डिसजॉइंट सेट हैं, और ये सारे सेट मिलकर के एक सैंपल स्पेस की रचना करते हैं, ठीक है। और प्रत्येक इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ये इसमें कंडीशन है। बेस थ्योरम पढ़ने के लिए, बेस थ्योरम जानने के लिए हमको पहले ये बातें कहनी है। ये सैंपल स्पेस है। आपने सैंपल स्पेस क्लास 11 में भी बनाना सीखे हैं, और यहां भी हमने जो एक्सरसाइज की हैं चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 1 और 2, वहां भी हमने सैंपल स्पेस बनाए हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं सैंपल स्पेस। इस सैंपल स्पेस S में n घटनाएं हैं, n इवेंट हैं। ये n इवेंट ऐसी हैं कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू यूनियन En इज इक्वल टू सैंपल स्पेस बना रहे हैं। सारी घटनाएं मिलकर के सैंपल स्पेस बना रही हैं, और ये सारे जो हैं इवेंट डिसजॉइंट हैं, सेट के रूप में डिसजॉइंट हैं, और प्रत्येक इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक हमने अब क्या पढ़ा है कि माना आपके पास दो बैग हैं, बैग नंबर 1 और बैग नंबर 2 बैग्स हैं आपके पास। इसमें 5 रेड बॉल हैं, 3 ब्लैक बॉल हैं, इसमें 4 रेड बॉल हैं, इसमें 5 ब्लैक बॉल हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, एट रैंडम आप एक बॉल निकालते हैं। सबसे पहले तो एट रैंडम आप एक बैग को चुनते हैं, एट रैंडम। अब 2 बैग हो गए ना। एट रैंडम मीन्स बिना देखे, तभी तो प्रोबेबिलिटी बनेगी। अब आप देख करके निकाल रहे तो प्रोबेबिलिटी का प्रश्न नहीं हो गया, ठीक है ना। एट रैंडम आप कोई बॉल इससे निकाल रहे हैं, और उसके बाद आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उस बॉल की। जैसे मैं कहूं कि एट रैंडम आपने बैग चुना है, और एट रैंडम हमारे पास बैग नंबर B2 आ गया है, दूसरा बैग आ गया है। इस बैग में से एट रैंडम एक बॉल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो रेड कलर की है, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ रहे हैं कि इस बैग में से रेड कलर की बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/9 होगी, ठीक है, ठीक है। या एट रैंडम आपने बैग नंबर 1 चुना, एट रैंडम बैग नंबर 1 का सिलेक्शन हुआ, और बैग नंबर 1 से ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो बैग नंबर 1 से आपने एट रैंडम यादृच्छिया एक बॉल निकाली, और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वह ब्लैक बॉल है। तो ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/8। ये सब आप जानते हैं, ठीक है। अब प्रश्न क्या है, मैं इससे मैं आगे बढ़ता हूं। हमारे पास 2 बैग हैं, बैग नंबर 1 और बैग नंबर 2 हैं, ठीक है। एट रैंडम मैंने कोई बैग चुना,
अब एट रैंडम चुना है तो B1 भी आ सकता है, B2 भी आ सकता है। एट रैंडम मैंने कोई बैग चुना और उससे एक बॉल निकाली जो कि लाल रंग की आई, ठीक है, जो कि लाल रंग की निकली। अब हमसे प्रायिकता लाल रंग के बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहे हैं, हमसे ये पूछ रहे हैं कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह बॉल बैग नंबर 2 से निकली है। अब आप समझ रहे हैं, बैग और बॉल। अभी तक क्या था, बैग में से एट रैंडम बॉल निकाली तो बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लेती कि वो किस कलर की आई है। अब क्या है, जो बॉल निकली है आपने देखा कि वो लाल रंग की है, लाल बॉल निकली है, किसी बैग से लाल बॉल निकली है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह बैग नंबर B1 से थी या बैग नंबर B2 से थी। अब आप समझ रहे हैं, बॉल का कलर आपको पता हो गया, ये घटना आप जान गए कि बॉल रेड कलर की है या बॉल ब्लैक कलर की है, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वह बैग नंबर B1 या बैग नंबर B2 से निकली है। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को इनवर्स प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मतलब आगे की घटना का आपको पता है, पीछे की घटना की प्रायिकता निकालनी है। आगे की घटना का पता है और पीछे की घटना का प्रायिकता निकालनी है। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, उधर आपने पढ़ा sin x = 1/2, ठीक है, तो x = sin इनवर्स 1/2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी तब तो आपसे पूछा जाता था कि sin 30 डिग्री कितना होता है, आपने कहा sin 30 डिग्री 1/2 होता है। अभी भी प्रश्न आपको पूछा गया, माना मैंने लिखा sin थीटा = 1/√2। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह एंगल थीटा बताइए जिस पर sin थीटा ये होता है, वह एंगल बताइए जिसका sin थीटा 1/√2 होता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वहां चले जाते हैं। इनवर्स फंक्शन आपने पढ़े हैं रिलेशन और फंक्शन में। तो जब आगे की बात पता है पीछे की निकालनी होगी तो इनवर्स में आता है। और हमको यहां बॉल का पता है कि ये बॉल निकले, इस कलर के निकले है, और हमको प्रायिकता ज्ञात करनी कि वो किस बैग से निकली है, तो इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोबेबिलिटी। इनवर्स प्रोबेबिलिटी, प्रतिलोम प्रायिकता, प्रतिलोम प्रायिकता, इसी का नाम है इनवर्स प्रोबेबिलिटी। आप समझ रहे हैं, आगे की घटना का पता, पीछे की घटना की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अभी तक यहां हमें पता होता था इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती थी, ठीक है। अब ये घटना पता है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रोबेबिलिटी को, इस टाइप की प्रोबेबिलिटी को सर्वप्रथम बेज ने, ठीक है, उन्होंने इसको नोटिस किया, उन्होंने इस पर स्टडी की, ठीक है, दुनिया के सामने इसको लाए और ये इनवर्स प्रोबेबिलिटी कहलाती है। और इनवर्स प्रोबेबिलिटी के अंदर जब हम इनवर्स प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे तो वहां हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे। इनवर्स प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बेज ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज किया, 100 प्रतिबंधित प्रायिकता का यूज किया, 100 प्रतिबंधित प्रायिकता का प्रयोग किया, और 100 प्रतिबंधित प्रायिकता आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो हम इनवर्स प्रोबेबिलिटी बोले आप या बेज थ्योरम आप कहें, एक ही बात है, एक ही बात है स्टूडेंट। और यहां हम किसका यूज करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। जब क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे, इनवर्स प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, प्रतिलोम प्रायिकता निकालेंगे, तो 100 प्रतिबंधित प्रायिकता का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें एक थ्योरम है, यहां एक थ्योरम है स्टूडेंट, जब आप यहां क्वेश्चन करेंगे इनवर्स प्रोबेबिलिटी के बेस थ्योरम यूज करके जब आप क्वेश्चन करेंगे, तो हमारे पास एक थ्योरम है यहां भी, मैं उस थ्योरम का आपको बताता हूं, उसी के माध्यम से हमने क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, ठीक हो गया। अब माना जो मैं आपसे कह रहा था अभी, इनवर्स प्रोबेबिलिटी,
प्रतिलोम प्रायिकता, प्रतिलोम प्रायिकता, ठीक है। बेस थ्योरम, बेस की प्रमेय, बेस प्रमेय, ठीक है दोस्तों। यदि मेरे पास कोई सर्कल स्पेस ऐसा है और मेरे पास उसके अंदर ऐसे इवेंट हैं E1, E2, E3 अप टू En, ये इवेंट हैं इस रूप में हैं कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन En इज इक्वल टू सैंपल स्पेस बनाते हैं, तथा किसी टाइम पर दो इवेंट के एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये डिसजॉइंट सेट का निर्माण करते हैं। ये डिसजॉइंट सेट हैं, ये सारे डिसजॉइंट है, ठीक है। और प्रत्येक इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी ग्रेटर देन 0 है, तो किसी टाइम पर आपको किसी घटना की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसी इवेंट में देखिए इतनी इवेंट हो रही हैं, ठीक है दोस्तों, इतनी इवेंट हो रही हैं, किसी टाइम पर आपको एक इवेंट और दी हुई है ए, जिसकी प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि बॉल, बैग से बॉल निकली और वो लाल रंग के या काले रंग की है, ये आप जानते हैं। उसी टाइप की एक घटना है जो कि आप जानते हैं, तो ये घटना आप जानते हैं, तो इस घटना को निकालने की प्रायिकता ज्ञात करिए। E1, E2, E3 अप टू सोन जो भी है, ठीक है। तो उसको आप डिनोट करते हैं किसी टाइम पर सिंबल के रूप में। मैंने ले लिया वो घटना आपका EI घटना निकालनी है, EI घटना की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, EI इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जबकि इवेंट ए ऑलरेडी होती है। ये दिया हुआ है कि ए घटना होती है, तो इस घटना के इनमें से कोई EI घटना मैंने ले ली, उसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालेंगे? तो उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए बेस में जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय समेशन j vary from 1 to n p e j into probability of conditional probability of e j, where j vary from 1 2 3 up to n। बस इसको आप याद रखना, इसको आप ध्यान में रखना। अब जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करूंगा आपको बेस थ्योरम अपने आप याद हो जाएगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका अर्थ क्या है? ऐसा आपने किया तो है, आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाला है आपने कि EI की प्रोबेबिलिटी निकाली जबकि घटना ए होती है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो है इस घटना की, इस घटना के निकलने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है, ठीक है। तो EI की चाहिए, उसके लिए बेस ने ये थ्योरम दी, और ये थ्योरम इसलिए दी कि एक घटना नहीं है, कई घटनाएं इसके अंदर हो रही है, ठीक है। जैसे यहां पर n घटनाएं थी, तो ऐसी स्थिति में यदि किसी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए जबकि घटना ए होती है, तो उस पर ये थ्योरम लगेगी, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में तो आपको दो बातें दी हुई थी ना, ठीक है। इसमें आपको ज्यादा हो सकते हैं, एन इवेंट हो सकते हैं, एन इवेंट यहां है एस के अंदर, और एक इवेंट आपकी ये है, ठीक है, जो कि होती है, जिसके बारे में आपको जानकारी है। तो जैसे जैसे मैं आगे क्वेश्चन करूंगा आपको बहुत क्लियर होता रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बड़े ध्यान से करिए डियर स्टूडेंट। ये एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी आसान भी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से होते हैं इसमें, ठीक है। सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से होते हैं और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज होता है, 100 प्रतिबंधित प्रायिकता का आप इसमें यूज करते हैं, वो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई, ठीक हो गया। तो चलिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं। एक्सरसाइज 13.3 का मैं पहला क्वेश्चन रीड करता हूं डियर स्टूडेंट। आप अपनी अपनी बुक खोल के सामने रखेंगे। देखिए
एक्सरसाइज 13.3 का पहला क्वेश्चन है, एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंद हैं। 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं। यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है। इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती हैं तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए। An urn contain 5 red and 5 black balls. A ball is drawn at random. Its color is noted and is returned to the urn. Moreover, 2 additional balls of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? ठीक है, आपके पास एक कलश है, एक बर्तन है, उसपे 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है। ठीक है, 5 रेड 5 लाल गेंद हैं, ठीक है, और 5 ही उसमें काली गेंद है। ठीक है, किसी बर्तन में 5 लाल गेंद है और 5 ही काली गेंदें हैं। इसमें से एक गेंद निकाली जाती है। एक गेंद निकाली और गेंद निकालने के बाद उसका कलर नोट किया, फिर क्या करना है, कलर उसमें उसका रंग नोट करने के बाद, कलर नोट करने के बाद फिर उसी बर्तन में गेंद वापस रखी जाती है और फिर क्या किया जाता है, पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंद कलश में रख ली जाती है। आप समझ रहे हैं क्वेश्चन? 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है किसी अर्न के अंदर, किसी बर्तन के अंदर। ठीक है, आप उसमें से एक बॉल निकाल रहे हैं, आपने उसका कलर नोट किया और फिर वही बर्तन में वापस कर दी वो गेंद, और जिस कलर की वो गेंद निकली थी उसी कलर की 2 और बॉलें वहां रख दी। ठीक है, क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने अर्न में से जिसमें 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल हैं वहां से एक बॉल निकाली, उसका आपने कलर नोट किया, ठीक है, फिर उसको उसी अर्न में फिर वापस रख दी। ठीक हो गया। उसके बाद उसी कलर की 2 बॉल्स फिर उसी अर्न में रख दी, उसी बर्तन में रख दी। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। उसके बाद बॉल वहां रखने के बाद एक गेंद निकाली जाती है और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दूसरी बॉल जो थी वो रेड कलर की। अब 2 बॉल निकली ना, एक तो पहली स्थिति मैंने बॉल निकाली, उसका कलर नोट किया, कलर नोट करने के बाद फिर उसको उसी अर्न में रख दिया। ठीक है, फिर मैंने उसी कलर की 2 बॉल उस अर्न में रख दी और फिर मैं एक बॉल निकाल रहा हूं। ठीक है, तो ये जो दूसरी बॉल निकली है, प्रायिकता निकालना है कि जो दूसरी बॉल निकली है वह लाल रंग की है। दूसरी गेंद की लाल रंग के होने की प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड? अब 2 बॉल निकली है, पहले निकली एक और दूसरी आपको लाल रंग की चाहिए। तो पहली बॉल, 2 बातें हैं, पहली बॉल निकली फॉर एग्जाम्पल ब्लैक थी, ठीक है, आपने ब्लैक बॉल फिर उसी में रख दिया, 2 ब्लैक बॉल उसमें और डाल दी। अब दूसरी बॉल आप निकाल रहे हैं फिर वहां से, तो उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी। तो क्या बात हो गई, उसके दूसरे वाले के लाल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पहले के काले होने की प्रायिकता इंटू दूसरे के लाल होने की प्रायिकता। अब 2 घटनाएं होगी ना, 2 बॉल निकालने की बात हो गई है, साइमल्टेनियस घटनाएं हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रायिकताओं का गुणनफल होता है। काली बॉल निकलने की प्रायिकता गुणा लाल बॉल निकलने की प्रायिकता प्लस। अब हो सकता है कि पहली बार जब निकले वो लाल गेंद निकली, तो पहली बार में लाल गेंद निकालने की प्रायिकता इंटू दूसरी बार में भी लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपको किसकी निकालनी है कि दूसरा अटेम्प्ट जो किया, दूसरी बार जो बॉल निकाली वह लाल रंग की है, वह बॉल लाल रंग की। तो 2 स्थितियां हो सकती हैं। पहली बॉल जो निकली माना वो काले रंग की थी, तो पहली बॉल काली बॉल निकलने की प्रायिकता इंटू दूसरी लाल बॉल निकलने की प्रायिकता प्लस पहली भी माना लाल निकली, पहली बॉल लाल निकलने की प्रायिकता इंटू दूसरी बॉल लाल निकलने की प्रायिकता, क्योंकि दूसरे अटेम्प्ट में तो आपने लाल बॉल निकालने की प्रायिकता ही देखनी है। अब ठीक हो गया, इन दोनों को ऐड कर ले तो काम हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए, माना बी काली, ब्लैक बॉल और आर, ठीक है, लाल रेड लाल बॉल निकलने की घटना प्रदर्शित करता है। ये आपको लिखना जरूरी है, प्रदर्शित करता है। लेट वी आर डिनोटिंग B as a black ball and R for the red ball। B आपने घटना ब्लैक बॉल निकालने के लिए देखा और R घटना आप किसको लिए देख रहे हैं, रेड बॉल निकालने के लिए घटना देख रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी बॉल लाल निकलने की प्रायिकता, लाल निकलने की प्रायिकता, ठीक है। दूसरी बॉल लाल निकलने की। अब पहली वाली में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज रेड, probability that second ball is red, second ball is red, ठीक है। तो क्या स्थिति है स्टूडेंट, अब क्या कहेंगे आप, पहली काली बॉल निकलने की प्रायिकता इनटू दूसरी लाल बॉल निकलने की प्रायिकता प्लस पहली लाल गेंद निकलने की प्रायिकता गुणा गया दूसरी लाल बॉल निकलने की प्रायिकता, दूसरी लाल बॉल निकलने की प्रायिकता। ये तो हो गया, दो बॉल निकले है ना, पहली और दूसरी। तो माना क्या हो सकता है, पहली काली बॉल निकलने की प्रायिकता इनटू दूसरी लाल बॉल निकलने की प्रायिकता, क्योंकि साइमल्टेनियस इवेंट हो गए ना, वो एक बॉल निकाली फिर वही रख दी वो, और उसी कलर के दो और उसमें रख दी और दूसरी बॉल निकाली, ठीक है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी कि दूसरी लाल रंग की होनी चाहिए। तो पहले में लाल भी हो सकती है, काली भी हो सकती है, और दूसरी बॉल लाल रंग की ही निकलनी चाहिए, और वो एट रैंडम। तो माना दूसरी काली निकलेगी तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक हो गया। तो पहली काली बॉल निकलने की प्रायिकता इंटू दूसरी लाल बॉल निकलने की प्रायिकता प्लस एक इससे तो ये हो सकती है, और दूसरी क्या हो सकती है कि पहली काली लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, पहली भी लाल है और दूसरी लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। यहां पर क्या है, फर्स्ट ब्लैक बॉल इंटू सेकेंड ब्लैक बॉल, सेकेंड रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड बॉल प्लस सेकेंड रेड बॉल, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा आपको, पहली काली दूसरी लाल प्लस पहली भी लाल और दूसरी भी लाल। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, पहली काली बॉल निकलने की प्रायिकता, सीधी सीधी बात है, 5 रेड और 5 उसमें ब्लैक है, 5 लाल है और 5 काली गेंद है, एक बॉल निकाल रहे हैं
तो प्रायिकता की वह बॉल काले रंग की होगी, ब्लैक रंग की होगी, तो कितना हो जाएगा 5/10 इज इक्वल टू 5/10 इंटू। अब आप देखिए जब पहले बॉल निकाली और आपने देखो काले रंग की है, आपने फिर वही रख दिया उसको और 2 अतिरिक्त काले रंग की बॉल उसमें रख दी है। अब उस अर्न में कुल बॉल कितनी हो गई 10 तो पहले से थी और 2 आपने काले रंग की और रख दी तो 12 हो गई है। ठीक है, ठीक है। तो पहली स्थिति में तो ब्लैक बॉल निकलने की प्रायिकता ये है। दूसरी लाल बॉल निकलने की प्रायिकता, आप 2 काली गेंद, जब पहले काली निकली उसका रंग आपने देखा, बॉल को वही रखा, फिर आपने 2 काले रंग की बॉलें वहां और डाल दी तो कुल मिला के बॉल हो गई 12। काले रंग की तो 7 हो गई वहां और लाल रंग की केवल 5 ही है। तो दूसरी टेक में, दूसरी बार निकालने में लाल बॉल निकलने की प्रायिकता कितनी है, लाल तो 5 ही है और टोटल कितनी होगी ना 12 प्लस पहली लाल बॉल निकलने की प्रायिकता, पहली लाल बॉल निकलने की प्रायिकता कितनी 5/10। ठीक है, पहली लाल 5 लाल है ना, कुल कितने हैं 10 हो गई, तो पहली लाल बॉल निकलने की प्रायिकता। अब जब पहली लाल निकल गई उसका रंग देखने के बाद आपने फिर उसको वहीं रख दिया और उसी रंग की 2 बॉल और डाल दी उसमें, तो अब रेड कितनी हो गई, रेड उसमें 7 हो गई अब टोटल हो गई वो 12। ठीक है, तो इससे अब दूसरी बार में लाल निकलने की प्रायिकता, अब लाल रंग की वहां 7 बॉल हो गई है इनटू दूसरी बार में जब 2 लाल रंग की बॉल वहां और डाल दी तो 7 रेड हो गए, 5 ब्लैक हो गए, तो कुल मिलाकर टोटल 12 बॉल हैं, उनमें से 7 क्या हैं रेड बॉल हैं, तो दूसरी रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी हुई 7/12। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए। 25/120 प्लस 35/120, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट आपका 60/120, 60/120 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो दूसरी बॉल लाल निकलने की प्रायिकता कितनी आ गई डियर स्टूडेंट 1/2। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप समझ करके देखिएगा इसको और आगे फिर इस ढंग से बेस थ्योरम की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से आपकी थ्योरम शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।